Hello, future doctors. I hope that all of you are fine and in the best of your spirits. Welcome back. Dear ones, नीट एग्जाम क्रैक करना सिर्फ आधा बैटल था. असली फाइट अब शुरू होगी आफ्टर यू क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन एंड दैट इज काउंसलिंग. क्या आपको पता है कि नीट क्वालिफाई करने के बाद आप एक नहीं बल्कि दो अलग अलग काउंसलिंग ट्रैक्स में एंटर करते हैं. एक है 15% ऑल इंडिया कोटा और दूसरा है 85% स्टेट कोटा. बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अपने ड्रीम एमबीबीएस सीट खो देते हैं. आज हम इन दोनों कोटास को डीपली डिकोड करेंगे, इनके हिडन रूल्स समझेंगे और एमसीसी के ऑफिशियल प्रूफ के साथ बात करेंगे. वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट ट्रैप आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है. लेट्स डाइव इन. सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा AIQ की. इसे कंडक्ट करवाती है MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ओके, जो DGHS के अंडर आती है. अगर आप mcc.nic.in का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक करेंगे तो क्लियर लिखा है कि इंडिया के हर गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज को अपनी 15% सीट्स MCC को सरेंडर करनी होती है. इस कोटा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई डोमिसाइल लिमिटेशन नहीं है. अगर आप राजस्थान से हैं तो आप फ्रीली AIQ के थ्रू महाराष्ट्र या दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट MCC सिर्फ 15% सीट्स नहीं देखती. एम्स के सारे कैंपसेस, जिपमर, BHU, AMU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स भी सिर्फ और सिर्फ AIQ MCC के थ्रू ही फिल होती हैं. इसलिए MCC पोर्टल पर रजिस्टर करना कंपल्सरी है. अब आते हैं रिमेनिंग 85% स्टेट कोटा पर. 15% सीट सेंटर को देने के बाद हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बची हुई 85% सीट्स सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल दैट मींस लोकल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं. इस प्रोसेस को आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कंडक्ट करती है, जैसे महाराष्ट्र में महा CET सेल या यूपी में UP DGME. अब मैं बात करती हूँ द प्राइवेट कॉलेजेस रियलिटी. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी MCC के थ्रू मिलते हैं. नहीं, अगर आपको किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो 100% आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा. MCC डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखती है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं. इस बात को नोट कर लीजिएगा. कैटेगरी सर्टिफिकेट ट्रैप, सबसे बड़ा अलर्ट. ध्यान से सुनिए. दोनों काउंसलिंग्स में अप्लाई करते वक्त आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है. जब आप 15% AIQ MCC के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका OBC NCL EWS या SC/ST सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए. लेकिन जब आप 85% स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो वही सर्टिफिकेट आपकी स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग वेरीफाइड होना चाहिए. कई बार एक कास्ट स्टेट लिस्ट में OBC होती है पर सेंट्रल लिस्ट में जनरल. अगर आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा. ये ऑफिशियल MCC ब्रोशर का रूल है. तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आपको MCC ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग दोनों में साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करना चाहिए. AIQ से अपने ड्रीम एम्स या दूसरे स्टेट के टॉप कॉलेजेस को टारगेट करो और स्टेट कोटा से अपनी होम स्टेट एडवांटेज को सिक्योर करो. आप किस स्टेट से हैं और आपका टारगेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. काउंसलिंग के हर राउंड की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और कट ऑफ डेटा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऑल द वेरी बेस्ट.